नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार। आइए कारक विभक्ति में हम लोग देखेंगे कर्म कारक, और आज देखेंगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति देखेंगे। ठीक है, तो आइए सूत्र है, द्वितीय विभक्ति का सूत्र है कर्तुरीप्सिततमम् कर्म होता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। इसका उदाहरण है मासेस्वम बध्नाति, उड़दा मास में घोड़े को बांधता है। ठीक है, उड़दा मास में घोड़े को बांधता है। ठीक है, उड़द उड़दया, ठीक है, उड़दा मास में उड़दया इसे कहते हैं मास में घोड़े को बांधता है, घोड़े को, ठीक है, घोड़े को बांधता है। ठीक है, बांधता है, बांधता है। ठीक है, उड़दा मास में घोड़े को बांधता है, इसे देखेंगे। मासेस्वम बध्नाति, ठीक है, यही कहता है। यह कह रहा है कि उड़दा मास में घोड़े को बांधता है। यहाँ पर कर्ता के उड़द जो है अभिष्ट है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता के उड़द अभिष्ट है, क्योंकि वही क्या करता है, खाना चाहता है। कर्ता के उड़द अभिष्ट है। कर्ता के उड़द अभिष्ट कौन है? अश्व है, क्योंकि वह खाना चाहता है। क्या खाना? घास खाना चाहता है। ठीक है, खाना चाहता है, इसलिए वो इसमें कर्म कारक होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। किस सूत्र से? तो कर्तुरीप्सिततमम् कर्म सूत्र से। ठीक है, जो कर्ता का, ठीक है, कहना कि मासेस्वम बध्नाति। फिर से देख लीजिए बढ़िया से, ये सूत्र है कि मासेस्वम बध्नाति, उड़दा मास में घोड़े को बांधता है। ठीक है, तो यहाँ कर्ता के उड़द क्या है? अभिष्ट है। ठीक है, अभिष्ट है क्योंकि वह खाना चाहता है। कर्ता के उड़द कौन से हैं? तो अश्व है, क्योंकि वह क्या है? वह खाना चाहता है। ठीक है, कर्ता के उड़द जो है अभिष्ट है, क्योंकि वह खाना चाहता है। तो जो जिसमें कर्म हो रहा है, जिसमें कर्म हो रहा है, कर्म किस में हो रहा है? तो अश्व में हो रहा है, क्योंकि वह खाना चाहता है। ठीक है, और कर्ता जो है, कर्ता मास है, तो मास बंधन क्रिया का अधिकरण है, क्योंकि वह बांधना चाहता है। ठीक है, बांधता है, करता है, क्योंकि बांधेगा तभी वह ना खा पाएगा, लेकिन उसको क्या करता है? ये खाना चाहता है, अश्व खाना चाहता है। इसलिए कर्तुरीप्सिततमम् कर्म सूत्र से जो है अश्व में कर्म संज्ञक होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पहला उदाहरण है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है इसी का, कर्तुरीप्सिततमम् कर्म में एक और उदाहरण आता है। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण है, एक दूसरा उदाहरण है, पैसा ओदनम भूंगते। पैसा पैसा ओदनम, पैसा ओदनम भूंगते, 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 पैसा ओदनम भूंगते, यानी दूध से भात खाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है? कर्तुरीप्सिततमम् कर्म कह रहा है इस सूत्र से कि पैसा ओदनम भुगते, दूध से भात खाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि भोजन के लिए, यानी भूंगते, भोजन के लिए क्या कह रहा है? मेन फोकस इसका क्या है? क्या खाना चाहता है? ओदन खाना चाहता है। ठीक है, ओदन खाना चाहता है, इसका मेन टारगेट जो है ओदन खाना है। ठीक है, पैसा नहीं है। पैसा तो भोजन क्रिया में एक सहायक है। ठीक है, जैसे अगर दूध नहीं मिलता तो ओदन तो और किसी चीज़ से खा सकता था। ठीक है, जैसे दाल मिल जाता उससे खा लेता था। ठीक है, लेकिन यह कह रहा है कि ये सहायक क्रिया है। ठीक है, पैसा जो है सहायक क्रिया है भोजन में, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ओदन ही है। ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य ओदन ही खाना है। ठीक है, इसलिए पैसा ओदनम भूंगते। ठीक है, दूध से भात खाता है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है भात खाना है। ठीक है, इसलिए जो है पैसा में न हो करके ओदन में कर्म संज्ञक होकर द्वितीय विभक्ति होती है। किस सूत्र से होती है? तो कर्तुरीप्सिततमम् कर्म सूत्र से होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग, और सूत्र देख लेते हैं।
आगे सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। ठीक है, आगे सूत्र आता है, आगे सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि कर्मणि द्वितीया। ठीक है, कर्मणि द्वितीया। ठीक है, ये सूत्र है कर्मणि द्वितीया। ये कह रहा है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। ठीक है, अनुक्ते अनुक्ते कर्मणि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् कह रहा है कि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, यह सूत्र कह रहा है कि कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ कर्ता उक्त हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, जहाँ अनुक्त होगा वहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि सूत्र ही बता रहा है कि कर्मणि द्वितीया है। ठीक है, यह सूत्र ही बता रहा है कि कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, अब आइए इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण है जैसे हरिम भजति। उदाहरण है हरिम भजति। हरिम भजति। ठीक है, यह उदाहरण है हरिम भजति। अब इसमें देखोगे तो इसमें आपको अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्ता है कौन सा कर्म है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि हरिम क्या है, कर्म है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् से ये पता चल रहा है कर्मणि द्वितीया से कि हरिम क्या है, हरिम में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें कर्ता कौन सा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए हरिम में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, भज धातु है। ठीक है, यहाँ जो है भज धातु है, भज धातु है। ठीक है, और ती जो है, ती एक कर्ता है, ती कर्ता है। ठीक है, ती कर्ता है, हरिम कर्म है। ठीक है, इसलिए तो द्वितीय विभक्ति हुई है। तो हरिम कर्म है, भज धातु है और ती जो है कर्ता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। इसलिए जो है कर्मणि द्वितीया सूत्र यह कह रहा है कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका सूत्र है, इसका उदाहरण है कि हरिम भजति। हरिम में द्वितीय विभक्ति है। किस सूत्र से हुआ है द्वितीय विभक्ति, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई है हरिम में। ठीक है, भजति में भज धातु है। ठीक है, और ती क्या है, कर्ता है। ठीक, इसीलिए भाई भजता है तो किसको भजता है, हरि को भजता है। ठीक है, हरि को भजता है। जैसे हरिम भजति, तो इसका हिंदी क्या होगा, हरिम भजति को हरि को भजता है ना। तो कर्ता ने कर्म को चिन्ह रहा ना, कर्म को। तो हरिम में द्वितीय विभक्ति हो गई, भज धातु है, ती कर्ता हो गया। ठीक है, तो एक कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, हरिम में, और भज धातु है, ती कर्ता है। ठीक, समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, और एक सूत्र आता है अनभिहिते। एक सूत्र आता है, एक सूत्र है अनभिहिते। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये कैसा सूत्र है। ठीक है, ऐसे करके आता है। तो ये जाने रहिए कि यह अधिकार सूत्र है। ठीक है, यह कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है।
इत्यधिकृत्य इत्यधिकृत्य, ठीक है। इत्यधिकृत्य यानी यह कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। हिंदी भी लिख देते हैं इसका, यह अधिकार सूत्र है, ठीक है। यह अधिकार सूत्र है, ठीक है। कभी पूछ देगा कि अनभिहित कैसा सूत्र है, तो इत्यधिकृत यानी यह अधिकार सूत्र है, ठीक है। ये जाने रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक। अब आगे देखते हैं और सूत्र देखेंगे हम लोग। कर्मणि द्वितीया हो गया, आगे सूत्र और देख लेंगे हम लोग। तो एक सूत्र आता है कि तथायुक्तम चानिपसिततमम, ठीक है। ये भी द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, इसे मिटा दें, आगे देखते हैं हम लोग। आगे सूत्र आता है कि तथायुक्तम चानिपसिततमम, तथायुक्तम 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 चानिपसितम, ठीक है। तथायुक्तम चानिपसितम, ठीक है। ये कह रहा है कि तथायुक्तम चानिपसितम, ठीक है, जो पदार्थ को न चाहते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से युक्त हो, उसकी भी कर्म संज्ञक होकर द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। यह सूत्र कहता है कि तथायुक्तम चानिपसितम, कि जो पदार्थ को न चाहते हुए भी, ठीक है, कि तथायुक्तम, ठीक है, तथायुक्तम चानिपसितम यह कहता है कि जो पदार्थ को न चाहते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से युक्त हो, उसकी भी कर्म संज्ञक होकर के द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो आइए इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसका उदाहरण है ग्रामम गच्छन् त्रीणम स्पृश्यति, ठीक है। ग्रामम गच्छन् त्रीणम स्पृश्यति, ग्रामम गच्छन् त्रीणम स्पृश्यति, ठीक है। गांव को जाते हुए तिनके को छूता है, ठीक है। यहाँ पर गांव जाने के लिए तीर्ण उपेक्ष है, किंतु छूना क्रिया के फल से युक्त होने के कारण, ठीक है, तीर्ण की भी कर्म संज्ञक होकर द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। यह कह रहा है कि तथायुक्तम चानिपसितम, फिर से देख लीजिए बढ़िया से कि तथायुक्तम चानिपसितम, कि जो पदार्थ को न चाहते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से युक्त हो, उसकी भी कर्म संज्ञक होकर द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। इसका उदाहरण है कि ग्रामम गच्छन् त्रीणम स्पृश्यति, ठीक है, कि गांव को जाते हुए तिनके को छूता है। यहाँ पर जाने के लिए तीर्ण क्या है? उपेक्ष है, किंतु छूना क्रिया के फल से युक्त होने के कारण तीर्ण की भी कर्म संज्ञक होकर द्वितीय विभक्ति होती है। किस सूत्र से? तथायुक्तम चानिपसितम सूत्र से तीर्ण की भी कर्म संज्ञक होकर द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से होता है कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, एक और उदाहरण इसी में आता है कि कहना ओदनम भुंजानो, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ओदनम भुंजानो, ओदनम भुंजानो, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ठीक है।
जिस प्रकार से ओदन को खाता है उसी प्रकार से वह क्या करता है, विष को भी खाता है। ठीक है, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, कि जिस प्रकार से वह कह रहा है कि ओदन को खाता है उसी प्रकार से विष को भी यह खाता है। ठीक है, किस सूत्र से, तो तथायुक्तम चानिप सीतम सूत्र से ये बता रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को यानी मयंक संस्कृत बीएचयू को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, और कोई सुझाव अगर मेरे लायक हो तो ज़रूर आप लोग दें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।